टोंक जिले के छान ग्राम में ग्रामीण छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने व उन्हें लक्ष्य व आगे प्रगति के पथ पर भेजने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है संस्था। छान ग्राम में संचालित राजगुरु पब्लिक माध्यमिक विद्यालय संस्था के प्राचार्य राम गणेश गुर्जर ने चाणक्य न्यूज इंडिया संवाददाता को एक साक्षात्कार में बताया कि आवासीय विद्यालय 2011 से ही नियमित रूप से यहाँ पर संचालित हो रहा है। वह ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों को आवासीय विद्यालय के रूप में यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है और अच्छा परिणाम देता नजर आ रहा है। विद्यालय के प्राचार्य राम गणेश गुर्जर ने चाणक्य न्यूज इंडिया को एक साक्षात्कार में जानकारी देते हुए ये भी बताया कि 2011 से अब तक संस्था से करीबन 350 बालक बालिकाओं का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हो चुका है। साथ ही 32 बच्चों का इंडियन सैनिक स्कूल में चयन हुआ है और करीबन 100 बच्चों का देवनारायण गुरुकुल आवासीय विद्यालय में चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश में रहते हुए एक अच्छा परिणाम देने वाली संस्था के रूप में अब उभर कर सामने आई है। आप भी सुनिए और देखिए क्या कुछ कहा अपने विद्यालय को लेकर प्राचार्य राम गणेश गुर्जर ने। ये आज हम टोंक जिले के एक ऐसे ग्रामीण विद्यालय में खड़े हुए हैं। छान जो टोंक से लगभग 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लगभग यहाँ विद्यालय संचालित है। राजगुरु छात्रावास और राजगुरु सेकेंडरी स्कूल के नाम से ये पहचानी जा रही है और ये लगभग 2011 से लगातार ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। और हम आज जो प्राचार्य हैं इनसे मिल रहे हैं और ये मैं जानना चाहूँगा ये जो प्राचार्य महोदय हैं यहाँ के श्री राम गणेश जी गुर्जर से कि आप किस तरह से आप ये मेंटेनेंस करते हैं विद्यालय का, किस तरह से आप 2011 में आप इन बच्चों का यहाँ से कौन कौन क्या क्या आगे प्रगति करी उसके बारे में हाँ बताइए कि ये। बिल्कुल सर जी हाँ बताइए आप। ये विद्यालय सत्र 2011 से लगातार संचालित है और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को आगे निकालने का सबसे बड़ा सुलभ विद्यालय के रूप में जाना जाता है इसको। इस विद्यालय ने लगातार चाहे खेल की प्रतिभा हो चाहे एजुकेशन के अंदर हो 2011 से लेकर अब तक 350 से ज़्यादा बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में इस विद्यालय ने चयन दिया है। 100 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल योजना में बच्चों को चयन दिया है। 25-30 से ज़्यादातर प्रतिभा की जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हैं उसमें यहाँ से विद्यालय से चयन हुए हैं और करीबन 50 और 100 से ऊपर 2011 से लेकर अब तक देवनारायण गुरुकुल आवासीय विद्यालय योजना में इस विद्यालय ने चयन दिया है। गत वर्ष जिला स्तरीय प्रतियोगिता राष्ट्रीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन भी हमने रखा था और बेस्ट ऑफ बॉयज़ एथलेटिक्स का टूर्नामेंट हमारे विद्यालय ने जीता था और संपूर्ण व्यवस्था और हमारा सबसे बड़ा ध्येय यही है कि गरीब हो या मध्यम श्रेणी वर्ग हो और उनको कम से कम फीस में, जैसे कक्षा 10 के मात्र 45,000 रुपये में जिसमें आवासीय कंडीशन भी आ गई, उसमें पढ़ाई के साथ साथ पूरी रेजिडेंशियल सुविधा, कक्षा 5 में जवाहर नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, देवनारायण गुरुकुल की, एकलव्य मॉडल स्कूल की, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाली सभी योजनाओं की अच्छी तैयारी कराई जाती है। और हमारे स्टाफ में लगातार 2011 से सभी टीचरों की सामूहिक मेहनत से इस विद्यालय ने नई नई प्रतिभा और ऊंचाइयों को छुआ है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आउटडोर और इंडोर गेम में भी लगातार बच्चों को मौका दिया जाता है और मैं खुद भी राष्ट्रीय स्तर तक एक गेम से जुड़ा हुआ हूँ, एथलेटिक्स 200 मीटर से। तो मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकालना और उन गरीब प्रतिभा को आगे निकालना जो माँ बाप कठोर मेहनत करके कठोर परिश्रम करके इन बच्चों के ऊपर अगर जो 10, 20, 5, 25 हज़ार रुपये लगा रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को आगे बढ़ाना। ये विद्यालय और अब जो छात्रावास का हमारा बिल्कुल अच्छा इंचार्ज हूँ मैं यहाँ का सुपर। और हमारे यहाँ से बिल्कुल गरीब छात्र आते हैं
ज़िले से, अलग अलग ज़िले से आते हैं, बूंदी से आते हैं, अजमेर से आते हैं, अलग अलग ज़िलों से आते हैं गरीब आदमी। कम पैसे में हम अच्छा खाना देते हैं, अच्छे रहने की व्यवस्था है, कूलर पंखे सारे रहने की व्यवस्था है। तो ये जो बातचीत हो रही है हमसे, अब हम चाहेंगे कि यहाँ विद्यालय के जो बच्चे जो अध्ययनरत हैं उनसे बच्चों से भी हम बात करना चाहेंगे। बेटे, नाम क्या है आपका? कल्पना गुजर। ये कब से यहाँ विद्यालय में हो आप? कक्षा सेकंड क्लास। आपको कोई भी किसी बात की परेशानी नहीं है? नहीं। किस तरह से पढ़ाई के बारे में बताइए, किस तरह से पढ़ाई होती है यहाँ विद्यालय में? पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? शिवानी गुज्जर। शिवानी गुजर, आप यहाँ आपको कैसा लगता है इसे विद्यालय में पढ़ने से? कैसा लग रहा है आपको बेटा? बहुत अच्छा। कोई पढ़ाई से संबंधित कोई किसी बारे में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। किस तरह से पढ़ाते हैं आपके? बहुत अच्छे से। तो ये जो छात्रावास में है, यहाँ रहते हुए बच्चे बहुत अध्ययनरत रहते हैं और अपना शिक्षा और शिक्षण का कार्यकाल आप देख रहे हैं। ये बच्चे जो अभी यहाँ से छुट्टी जो हुई है, यहाँ अभी हाल फिलहाल यही है सभी। ये जो ग्राउंड में परिसर में है, विद्यालय परिसर में है, और यहाँ गेम्स की व्यवस्था भी उधर भी पूरा परिसर दिखा दो सर। ये जो गेम्स वगैरह में भी काफ़ी इनका विद्यालय का और विद्यालय के अध्यापकों का बहुत ही अच्छे तरीके से इनको शिक्षण के साथ साथ गेम्स वगैरह प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाता है। और इसी तरह से ये विद्यालय राजगुरु छात्रावास छान के तहत लगभग 100 बच्चे इनके यहाँ छात्रावास में, हॉस्टल में अपना अध्ययन कर अपने भविष्य को सुधार रहे हैं। चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया पर।